नमस्कार भक्तों, आज हम आपको लेके चल रहे हैं एक ऐसे दिव्य स्थान पर जहां स्वयं भगवान भोलेनाथ विराजमान है, श्री बटेश्वर महादेव मंदिर। बटेश्वर महादेव मंदिर है ओल्ड भोपाल में स्थित नादरा बस स्टैंड से 1 किलोमीटर दूर और एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर की दूरी पे। कहा जाता है कि यह मंदिर अति प्राचीन है और यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है। यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद महादेव जरूर पूरी करते हैं। श्रावण मास, महाशिवरात्रि और सोमवार के दिन यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। श्री रामचंद्र भगवान की जय। इस वक्त मैं बैठा हूँ बटेश्वर महादेव मंदिर में और हमारे साथ है संजय अग्रवाल जी, जो यहाँ के मंदिर के अध्यक्ष हैं। हम उनसे जानेंगे इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर का इतिहास और जो इस भोपाल की प्रसिद्ध शिव बारात जो निकाली जाती है उसके बारे में। नमस्कार। नमस्कार, जय शिवा। मैं संजय अग्रवाल बड़वाले महादेव मंदिर सेवा समिति का संयोजक हूँ। और ये जो बड़वाले महादेव मंदिर है ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। सरकारी दस्तावेजों में इसका 450 वर्ष से पुराना इतिहास है। ये उससे पुराना मंदिर है। पहले यहाँ जो बड़े बुजुर्गों ने बताया कि यहाँ जंगल हुआ करता था और ये बड़ का पेड़ था, उसके आसपास सब कचरा वचरा इकट्ठा होता रहता था। कोई साधु महात्मा की टोली यहाँ कभी रुकी होगी नवाबी शासन में, तो वो उनको सपने आया कि नहीं यहाँ वो निकालो। तो वहाँ उन्होंने जब कचरा हटाया तो बाबा की पिंडी यहाँ पर दिखाई दी। उसके बाद यहाँ जो भी हिंदू धर्म मतलब रहे होंगे उन्होंने छोटी सी मड़िया बनाकर और यहाँ उसका निर्माण हुआ। उसके पश्चात बढ़ता गया। सन 1918 के कुछ दस्तावेज मुझको ऐसे मिले, अभी जब मंदिर का निर्माण कर रहा था तो उस समय ऐसा लगा कि यार यहाँ तो दस्तावेज कुछ ना कुछ तो मालूम होना चाहिए अपने को। तो 1918 में यहाँ के दस्तावेजों में चारों तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग रहते थे और उनकी जब रजिस्ट्रियों को देखा गया तो कहीं पूरब में बड़वाले महादेव, कहीं पश्चिम में बड़वाले महादेव, कहीं उत्तर में बड़वाले महादेव, कहीं दक्षिण में बड़वाले महादेव। तो ये यहाँ से लेके वहाँ तक का पूरा उस समय मुस्लिम लोग रहे होंगे, उसके बीच में भी ये मंदिर रहा। उसके पश्चात कायस्थ आ गए और हिंदू लोग यहाँ पर आने लगे और मुस्लिम मकान बेचे, तो यहाँ लगभग आसपास पूरी हिंदू बस्ती होगी। तो ये इसका इतिहास तो बहुत पुराना है। यहाँ पर जो बुजुर्ग हमारे अब तो नहीं रहे,
वो बताते थे कि उस जमाने में उन्होंने खोद के देखा था, तो 5 पुरुष खोद पाए, उसके बाद जड़ और पानी इतना आ गया खोद नहीं पाए। खम्भ स्वरूप में ये शिवलिंग कहाँ था कि किसी को भी नहीं मालूम, और है स्वयंभू। और ये जो बड़ का वृक्ष है, ये शक्ति बड़ है, इसमें जटाएं नहीं लटकती हैं। जिसे अमूमन आप देखते हैं दूसरे बड़ वृक्षों में जटाएं लटकती रहती हैं, इसमें नहीं लटकती। तो शक्ति बड़ के जो स्वयंभू शिवलिंग संभवतः पूरे भारतवर्ष में एकमात्र यही है। और हमको भी लगता है, और यहाँ के जो भक्त हैं, दर्शनार्थी आते हैं, उनको भी उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो ऐसा लगता है कि यहाँ बिल्कुल सिद्ध स्थान है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर एक धूना भी है जो काफी वर्ष पुराना और चेतन है। दीपावली से और शिवरात्रि तक इसमें लक्कड़ जरूर चलता है। उसके पश्चात भी ये 12 महीने इसमें अग्नि रहती है। और यहाँ पर एक कुआं बहुत प्राचीन काल का बना हुआ है। उसकी विशेषता ये कि उसका पानी कभी कम नहीं होता। आसपास के ट्यूबवेल गर्मी में 2-3-7 वर्ष पहले ऐसा हुआ था, गर्मी बहुत पड़ी थी तो बारिश कम हुई थी, ट्यूबवेल सूख गए थे, लेकिन इस कुएं का पानी वहीं पे अवेलेबल था। और एक कुएं की विशेषता हो रही कि भले ही पानी ना गिरे, अगर अभी काले बादल आ जाए तो इसका वाटर लेवल अपने आप ऊपर हो जाता है। वर्ष भर यहाँ आयोजन चलते हैं, हर प्रदोष पे यहाँ पर समिति के सारे लोग काम करते हैं और भक्ति भाव से, सेवा से श्रृंगार होता है, बाबा का अभिषेक होता है, सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। श्रावण सोमवारों में यहाँ की छठा अनोखी और निराली होती है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर माली श्रृंगार नहीं करते। यहाँ की जो समिति है, भक्त है, यहाँ आपको 5-7-8 साल से लेकर और बुजुर्ग तक के सारे लोग जुड़े हुए हैं, बिल्कुल निष्काम भाव से बाबा की सेवा भक्ति के भाव से। तो इसलिए यहाँ का कार्यक्रम की अनोखी छठा निराली होती है। बाबा का श्रृंगार, बाबा की कृपा उन सबके ऊपर है। बाबा के मैं तो समझता हूँ कि पार्षद हैं वो सब लोग, वो इतनी मेहनत करते हैं अपने हाथ से धोना, अपने हाथ से करना। 2020 में जब कोरोना काल चल रहा था तो वो बड़ का एक बड़ी मोटी टहनी गिर गई थी। हम लोग कभी सोचते थे कि यार शिखर बनाए, लेकिन वो बड़ की टहनी ऐसी थी जिससे शिखर नहीं बन सकता था, तो बाबा ने अपने आप ही गिरा दी। ऐसे ही पीपल का वृक्ष 2 बार गिरा। उस समय तो बहुत नुकसान हुआ। यहाँ ऑफिस था पूरा, उसमें पूरा टूट गया, उसमें पानी भर गया, सारा बहुत कुछ नुकसान हुआ। उसके बाद